गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपने चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन, जो कि हमारा रिवीजन चैप्टर है, उसमें इंडिया एंड द वर्ल्ड इस टॉपिक के ऊपर आज का डिस्कशन हमारा होगा। भारत जो है वो सेंट्रली लोकेटेड है, ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीचों बीच स्थित है और ये साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशियन कंटिनेंट का, है ना। ट्रांस इंडियन ओशियन रूट विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। ट्रांस इंडियन ओशियन रूट मतलब अगर कोई व्यक्ति समुद्री रास्ते से, है ना, यूरोप से ईस्ट एशिया की ओर जाना चाहता है तो उसे भारत से होकर के ही इंडियन ओशियन में भारत की सीमा से होकर के गुजरना होगा। दैट मीन्स उसको या तो यूरोप से ईस्ट एशिया की तरफ जा रहा है कोई व्यक्ति, या फिर कोई ईस्ट एशिया से अगर यूरोप की ओर जा रहा है यूजिंग द सी रूट, तो भारत बिल्कुल सेंट्रल में मिलेगा उसे, बिल्कुल बीचों बीच भारत का लोकेशन है। डेक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, Europe from the western coast, with Southeast and East Asia from the eastern coast। तो भारत का जो कह सकते हैं व्यापारिक या फिर सांस्कृतिक, है ना, जो भी संपर्क रहा है वो वेस्ट में एशिया, अफ्रीका और यूरोप, है ना, फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया से फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, कि भारत को छोड़कर किसी भी देश का इतनी लंबी तटरेखा नहीं है हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में। भारत की जो तटरेखा है, कोस्ट लाइन है, वो सबसे बड़ी है। इंडीड इट इज़ द इंडियाज़ इमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ ओशियन आफ्टर इट। भारत का जो स्थान है, स्थिति है हिंद महासागर में, है ना, जिसके कारण से पूरे के पूरे इतने बड़े जो महासागर का नाम भारत के ऊपर, है ना, हिंद महासागर या इंडियन ओशियन पड़ा। 1869 में जब सुएज कैनल की ओपनिंग हुई तो यूरोप से भारत तक की दूरी जो है वो 7000 किलोमीटर घट चुकी थी, है ना। हालांकि भारत और विश्व के बीच में जो संपर्क है वो युगों से है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये जो संपर्क था वो ज़मीनी रास्ते से था, है ना। काफ़ी बाद में जा कर के समुद्री रास्ते के माध्यम से देशों से, दुनिया के बाकी देशों से हमारा संपर्क हुआ। देखिए, हमारा जो हिमालय में जो माउंटेन, हमारा माउंटेन जो है हिमालय नॉर्थ में, उसमें कई दर्रे हैं और ये दर्रे या पासेस जो हैं ये प्राचीन समय से ही एक कह सकते हैं रास्ता मुहैया कराते थे प्राचीन यात्रियों के लिए, है ना, जिसके थ्रू वो भारत में आते थे और भारत से जाते थे। तो ये जो रूट्स जो थे इन्होंने केवल व्यापार के लिए ही अपना, इनका केवल व्यापारिक महत्व नहीं है ना, बल्कि कई विचार, है ना, कई चीज़ें, है ना, सांस्कृतिक, है ना, धार्मिक, है ना, तो इन विचार के साथ साथ में उनसे जुड़ी चीज़ें भी जो है, सांस्कृतिक और धार्मिक विचारों के साथ साथ उनसे जुड़ी चीज़ें जो है भारत से बाहर गई और भारत के बाहर से भारत के अंदर में आई, इन रास्तों से होते हुए ही। जैसे हमारे उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, है ना, जो हमारा अंक पद्धति है, भारतीय अंक पद्धति, दशमलव पद्धति, डेसिमल सिस्टम, है ना, ये सारा विश्व के दूसरे भागों में पहुंचा। भारतीय मसाले, है ना, मलमल के कपड़े और भी बाकी दूसरी चीज़ें जो है वो भारत से दूसरे देशों में पहुंची, और साथ में ही दूसरे देशों की बहुत सारी चीज़ें जो है भारत में आई और भारत में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे ग्रीक मूर्तिकला,
है ना, वास्तुकला, जो कि वेस्ट एशिया से, यूरोप से बहुत सारी चीज़ें जो है वास्तुकला, मूर्तिकला, है ना, चित्रकला, इस तरह की चीज़ें जो है वो भारत में आई और जिसका प्रभाव हम लोग भारत के अलग अलग प्रदेशों में आज भी देख सकते हैं।